Hello, beautiful souls. Welcome to my channel शिव शक्ति हील थ्रू टैरो. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली पॉजिटिव है अपने अपने लाइफ में. तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं. आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये है कि अभी महाशिवरात्रि हमने मनाई है, तो महाशिवरात्रि के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, क्या चेंजेस आएंगे. ठीक है, महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं आपके करियर के रिलेटेड, आपके लव लाइफ के रिलेटेड, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो इट्स अ पिकअप आइल रीडिंग. आपको दो इमेजेस दिखेंगे महादेव के, आपको उनमें से किसी एक इमेज को चूज करना है. तो यहाँ पे है दो महादेव के इमेजेस. तो आपको इंट्यूटिवली किसी एक इमेज की तरफ, जिस भी इमेज की तरफ आपको अट्रैक्शन फील होता है वो आपको चूज़ करनी है. अगर आपको दोनों की तरफ पुल फील होता है तो आप दोनों की रीडिंग्स देख सकते हो. टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, सो यू कैन गो एंड चेक योर रीडिंग एंड एन्जॉय योर रीडिंग. सो सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल वन, ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग. तो देख लेते हैं ना कि महादेव आपको महाशिवरात्रि के बाद आपके लाइफ में क्या परिवर्तन आ रहा है, कि करियर के रिलेटेड महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं. ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ के बारे में महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं जो आपको जानना ज़रूरी है इस वक्त, क्या मैसेजेस हैं, क्या है जो आपको शायद इस वक्त बहुत 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 ज़रूरी है जानना. तो लेट्स सी कि महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं. थैंक यू सो मच शिव जी, थैंक यू. तो देख लेते हैं कि शिव जी क्या कहना चाहते हैं आपसे. ठीक है, थैंक यू सो मच शिव जी. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपकी करंट सिचुएशन क्या है करियर के रिलेटेड और उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ये आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच जी. थैंक यू, 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 थैंक यू. शिव जी आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके करियर के रिलेटेड. थैंक यू सो मच. थैंक यू शिव जी. ओके, करियर के रिलेटेड देखेंगे. सबसे पहले हम, एक कार्ड गिर गया. ओके ओके, ओह माय गॉड. करियर के रिलेटेड महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं. थैंक यू. ओह वाओ, अंत भला तो सब भला. ठीक है, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप बहुत उदास हो, आपको बहुत चिंता है अपने करियर को लेके. आप बहुत कुछ करना चाहते हो जिंदगी में, बट आप वो चीज़ है ना हासिल कर नहीं पा रहे हो. मतलब कहीं ना कहीं आप करने जाते हो फिर स्टक हो जाते हो, और आपकी दिल की है ना आपको करनी है. ठीक है, आपकी अंतर आत्मा जो आपसे कहती है ना वो चीजें आपको करनी है, बट आप 2 कदम आगे बढ़ते हो तो 4 कदम पीछे लेते हो. ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि आप पे ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ठीक है, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है जिंदगी में कि छूट गई है मेरे से, मतलब मुझे करना है, मेरे से रह गई है. आपका अंतर मन कुछ और बोलता है और आप कर कुछ और रहे हो अब जिंदगी में. ठीक है, उसी की वजह से ना यू फील वेरी ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड. मतलब अंदर से आपको बहुत दर्द होता है उस चीज का, क्योंकि आप जो चीज करना चाहते हो ना एक्चुअल में वो आप कर नहीं पा रहे हो, और सही समय का आप वेट करते करते अब थक गए हो. तो आप चाहते हो कि कुछ मैजिक हो जाए, कुछ मिरेकल हो जाए. देखिए, यू आर ए वेरी टैलेंटेड पर्सन. आप आप एक स्टार लाइक क्वालिटी इन द सेंस आप एक देखिए यहाँ पे पानी है, माउंटेन्स है, तो
आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो लोगों को इमोशनल आप इमोशनली हील कर सकते हो। इन द सेंस यू कैन बी अ टीचर, प्रीचर, काउंसलर, एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर्स, इवन आप हो सकते हो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखिए इमोशन से जुड़ा हुआ आपको काम करना है, ठीक है, बट आपको ना वो चीज की कॉलिंग आती है अंदर से, ठीक है, आपका मन भी करता है आपको उस तरफ मुड़ना है। यू कैन बी अ रेकी हीलर, या फिर ऐसे कोई फील्ड में आप काम कर सकते हो जो आपकी बातों से भी लोग हील हो सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट स्टार क्वालिटी इन यू, यू हैव दैट यू हैव दैट इनर पावर विद इन यू कि आपके शब्द लोगों के भलाई के लिए इस्तेमाल होंगे। और ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता है, आपका अंतर्मन जानता है ये चीज कि आप में एक स्टार लाइक क्वालिटी है जो सबसे यूनिक है, जो आपको डिफरेंट बनाती है। और जो ज्ञान आपको मिलते जा रहा है ना वो बहुत अलग तरीके का है, वो सिमिलर काइंड ऑफ जो नॉर्मल जिंदगी लोग जीते हैं वो वैसा वाला ज्ञान नहीं है। यू आर कंप्लीटली लिविंग ए वेरी डिफरेंट लाइफ। शायद से यू मस्ट बी गोइंग थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज वेल, आई फील कि बिकॉज आपकी देखिए आपकी फैमिली भी आपको ना समझ नहीं पा रही, आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है, और यू आर वाइस इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें आपके साथ क्यों घटित हो रही है, और यू फील ब्रोकन कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। सो दिस कैन बी अ करंट सिचुएशन इन योर करियर, इन योर प्रोफेशनल फ्रंट, वे यू फील वेरी अलोन, आपको बहुत अकेला फील होता है कि मुझे समझने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, और जो मुझे एक्चुअल में करना है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज ऑफ विच यू फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड, आप बहुत स्ट्रेस में चले जाते हो, ठीक है। मेरे ना हैंडमेड कार्ड से भी देख लेते हैं कि और कुछ करियर के रिलेटेड आपको रेमेडीज क्या करनी है करियर के रिलेटेड, वो पहले देख लेते हैं। आपको करियर के रिलेटेड व्हाट यू शुड डू। ओ माय गॉड, सी महादेव की रीडिंग चल रही है और यहाँ पे आए प्रे टू महाकाल, भैरव जी की सेवा साधना आपको चालू करना है। सी आपको दिख रहा है, वी आर डूइंग द रीडिंग ऑफ महादेव, और स्ट्रेट अवे आ गया है कि भैरव जी की मतलब आपको काल भैरव अष्टक अगर पता होगा, काल भैरव अष्टक, दैट मंत्रा, ठीक है, वो जो साउंड है और वो जो मंत्रा है ना वो आपको बहुत पावरफुल बनाएगा, बहुत पावर देगा, उसमें बहुत पावर है। वो इतनी 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 हीलिंग प्रोवाइड करता है ना वो मंत्रा कि क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और वो महाकाल का भैरव अष्टक आपको सुनना ही सुनना है, काल भैरव अष्टकम, ये आप YouTube पे डाल दीजिए काल भैरव अष्टकम, ये सुनना चालू कर दीजिए आपको इतना पावरफुल फील होगा ना, यू विल फील वेरी चार्ज। कितनी भी प्रॉब्लम्स, कितनी भी दिक्कतें आपके आजू बाजू इर्द गिर्द होगी ना, यू विल फील लाइक कि आई कैन बीट एवरीथिंग, आपको ऐसे लगेगा कि यू कैन बीट एवरीथिंग, ठीक है। नाम जाप, सी नाम जाप, भगवान से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ ना, तो भगवान से कनेक्शन, ओके। एंसेस्ट्रल हीलिंग, आपका मतलब पितृदोष भी हो सकता है आपके कुंडली में, ठीक है। सो यू नीड टू काल भैरव, शिव जी की रीडिंग कर रहे हैं और देखिए महाकाल का कार्ड आ गया है, तो भैरव अष्टकम आपको सुनना है। नाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये मंत्र का उसका ये जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका आप जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। यू विल फील वेरी पावरफुल आफ्टर डूइंग दिस मंत्र। देखिए मंत्र जाप और ये सारी चीजें हम क्यों करते हैं पता है, हमें बहुत 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 पावर मिलती है, अंदर से हीलिंग होती है हमारी, हम बहुत एक पीस काम स्टेट में चले जाते हैं, वेरिन हमें कितना भी बाहर से केओस होना एक्सटर्नली, इट डजंट इम्पैक्ट आवर इंटरनल स्टेट, ठीक है। तो उसी की वजह से आपको नाम जाप करना है, आपको काल भैरव अष्टकम सुनना है, और आपके फैमिली में देखिए पितृदोष हो सकता है, ठीक है, पितृदोष, एंसेस्ट्रल हीलिंग मतलब पितृदोष है आपके फैमिली को, ठीक है, जनरेशन कर्स हो सकता है, इसी के वजह से देखिए बहुत सारी चीजें है ना, एंसेस्ट्रल हीलिंग, अगर हमारे पितृ खुश नहीं होंगे ना, जनरेशन जो भी चले गए हैं मतलब आपके पहली पीढ़ियां, तो उनमें से किसी का मतलब उनमें से बहुत सारे
ऐसे कर्स होते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अगर अतृप्त होती है तो वो पूरे फैमिली को इम्पैक्ट करती है। तो सिंपल से आपको क्या करना है, देखिए वैसे तो बहुत सारे रेमेडीज है पितृदोष के लिए, बट मैं इससे एक सिंपल बताऊंगी कि आपको ना पीपल के पेड़ को आपको जल देना है, ठीक है। आप पीपल के पेड़ को जल दीजिए या फिर कच्चा दूध आप अर्पण कीजिए। ये आपको ब्रह्म मुहूर्त पे नहीं करना है, कभी भी पितृदोष के निवारण के लिए ब्रह्म मुहूर्त पे कोई भी चीज नहीं करनी होती है। आपको सनराइज के बाद, आपको सनराइज टू सनसेट के बीच में आपको देना है, और आपको एक घी का दिया जलाना है पीपल के पेड़ के यहाँ पे, ठीक है। तो ये रेमेडीज हुई आपके करियर के लिए, बिकॉज करंटली ना यू आर फीलिंग वेरी 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 स्टक। आप जो एक्चुअल में करना चाहते हो वो आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच यू फील वेरी ब्रोकन। आप पेशेंटली बहुत सारी चीजों को हैंडल कर रहे हो, वेट कर रहे हो, बट अंदर से आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो, आप हेल्पलेस फील करते हो। मुझे अब इस सफोकेशन में मैं, और आपको ऐसा लगता है कि यू कांट स्टे एनी मोर इन दिस सफोकेटेड एटमोस्फियर, ये आपको लगता है अब करंटली, ठीक है। और देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी क्या आया है, ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मतलब आपको ना सही चीजों की सही मायने से सब पता है आपको, ठीक है। आपकी जिंदगी, वेयर योर लाइफ इज हेडिंग टूवर्ड्स, यू नो इट वेरी वेल। सी हाउ द पर्सन इज लुकिंग एट द टॉप, यू नो, दैट मीन्स ही नोज where his way is, where his path is, and where he needs to walk on. बहुत अच्छे से पता है कि where his life is heading towards and where he is going and which is the right path for him. So you know everything. You are a very wise person. You are a very intelligent person. You are a person. You are a very brave person. ठीक है, आप बहुत clever हो. Know everything from inside. ठीक है, कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए, बट वो चीज आपको कर नहीं पा रहे हो आप, जिसके वजह से जिसके वजह से देखिए दोहराए में चले जाते हो आप, और फिर जाके आपको बहुत पेन सफरिंग होती है अंदर से अंदर, है ना, अंदर से अंदर आप बहुत 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 पेन में हो, सफर कर रहे हो आप करियर के वजह से, बिकॉज यू फील लाइक अगर मैंने ये स्टेप ली तो फिर क्या होगा, लाइक यू फील लाइक कि फिर मेरे फाइनेंसेस का क्या होगा, फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मुझे निभानी है उसका क्या होगा। सो यू आर नॉट एबल टू गेन द स्ट्रेंथ विद इन यू, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट कि वेयर योर लाइफ इज टेकिंग यू, बट यू आर somewhere you are not able to take the actions, आप actions नहीं ले पा रहे हो, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बांध के रखती है, तो ये सारी चीजें कीजिए। एंड महादेव यही कहना चाहते हैं आपसे कि वो हमेशा आपके साथ है। ही इज प्रोटेक्टिंग यू, he knows everything and he is taking care of everything, so you don't have to worry about it. just walk on the right path, because right path पे आप अगर रिस्क भी लेके चलते हो तो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलती है, बिकॉज आपकी नीयत अच्छी होती है, और उसमें जो आप एफर्ट्स लगाते हो वो आपके अंतर आत्मा जो चाहती है उसको आप सुनते हो। तो महादेव का यही गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अब लोगों की नहीं सुनना है, आपको आपके दिल की करना है, बिकॉज यू आर ए वेरी वेरी टैलेंटेड पर्सन, ठीक है। आपके स्किल्स को, आपके इंटेलिजेंस को आपको सही जगह पे इस्तेमाल करना है। यू कैन बी ए हीलर, ठीक है, और यू कैन बी, बिकॉज यू हैव दैट स्टार क्वालिटी इन यू। आप 4 लोगों में कुछ हटके करने के लिए आए हो इस धरती पे। यू आर नॉट फ्रॉम द सेम क्राउड। आप सब जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं उस तरीके से जीवन जीने के लिए आप नहीं आए हो। यू आर मेंट टू डू समथिंग डिफरेंट, यू आर मेंट टू हील पीपल, यू आर मेंट टू बी ए मेंटोर, मेंट टू गाइड पीपल, ठीक है। तो जब इंसान, देखिए आपको ये सफरिंग्स क्यों दी गई है पता है, आपको ये सफरिंग्स पेन इसीलिए दी गई है। सबसे पहले तो आपका कर्मा उससे जुड़ा हुआ है, आपका कर्मा है जो आपको रिलीज करना है, सबसे पहली चीज, ठीक है। आपका ही प्रीवियस लाइफ का कर्मा है जिसकी वजह से यू आर सफरिंग राइट नाउ। सेकेंड थिंग इज दैट ना, इनमें से इससे आपको खुद को सीख के, है ना, दूसरों को सिखाना है, मतलब खुद हील होके
फिर आप दूसरों को हीलिंग दे सकते हो। अगर खुद ग्लास है जिसमें गंदा पानी है, उसमें आप अच्छा पानी डालने की कोशिश करोगे तो बट ऑब्वियसली वो पानी और गंदा होते जाएगा। वो जो गंदा पानी है उसको आपको पूरा खाली करना है। मतलब क्या कि आपके इंटरनल स्टेट को आपको अंदर से पहले खुद की हीलिंग करना है, और फिर आप एक स्टार लाइक क्वालिटी में कन्वर्ट होके यू विल हील अदर्स। सो दिस इज द करंट scenario of your life wherein you are stuck and you don't feel like doing anything for your family or for anybody, because you know your worth right now। आप अपनी worth को बहुत अच्छे से जानते हो अब। that's why you feel like no, I am not meant to live as a slave। है कि I am not meant to live a slave life, किसी के अंडर काम करना। आपको ऐसे लगता है कि आई टू क्रिएट समथिंग बाय माई ओन, बिकॉज स्टार्स क्या होते हैं, देखिए स्टार लाइक क्वालिटी मीन्स वॉट, you are unique, you are not normal and you are very different from the crowd। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत कुछ अच्छा देने के लिए आए हो। आप 4 लोग जैसे जीते हैं वैसी जिंदगी आप जीने नहीं आए हो यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है आप में क्या हुनर है। उस हुनर को आपको तराशना है, तो तब जाके देखिए स्टार्स कैसे चमकते हैं, वैसे आप चमकने के लिए इस धरती पे आए हो। ठीक है, आप चमकोगे, और महादेव चाहते हैं कि इसीलिए महादेव ने आपको ये सारे पेन, ये सारे दर्द क्यों दिया है, क्योंकि इससे आप जब तक इंसान खुद पेन से नहीं गुजरता है ना, तब तक वो दूसरों के पेन को कभी समझ नहीं पाएगा। इसलिए जो हीलर्स होते हैं वो पहले खुद की हीलिंग करते हैं, और फिर जब वो एक्सपीरियंस लेके चलते हैं तब उन्हें समझ आता है कि दूसरों का दर्द क्या होता है। तो इसीलिए आपको ये समझना है पहले, और आपको खुद को हीलिंग, इसीलिए देखिए तीनों भी कार्ड्स नाम जब सब स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं। ठीक, जब तक हम अपने पितृ दोष का निवारण नहीं करते हैं तब तक हमारे लाइफ में पितृ जब तक शांत नहीं होते हैं तब तक हमारे लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ ये नहीं आती है। तो यू डू ऑल दिस थिंग्स एंड दिस इज ऑल अबाउट योर करियर, आई वुड से। ठीक है, और डेफिनेटली काल भैरव अष्टक और नाम जाप कीजिए, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम की चैंटिंग कीजिए आप। दैट विल हेल्प यू टू अपलिफ्ट योर एनर्जीज। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज कमिंग फॉर योर करियर। सो नाउ लेट्स सी ना कि आपके लव लाइफ के रिलेटेड महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि लव लाइफ के रिलेटेड महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। What is that you should know about your love life? Thank you so much, Divine. Thank you so much. Thank you. तो देख लेते हैं कि लव लाइफ के रिलेटेड महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। लव लाइफ के रिलेटेड महादेव आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। तो देख लेते हैं कि लव लाइफ के रिलेटेड व्हाट महादेव वांट्स टू टेल यू। लव लाइफ के रिलेटेड, इवन दो इट्स अ पिक अ कार्ड रीडिंग ना, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट होता है वो लीजिए और बाकी का जाने दीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिवजी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शिवजी, थैंक यू। देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं शिवजी आपके लव के रिलेटेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवजी, थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं आपके लव के रिलेटेड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो देखिए फिलहाल तो आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत ही मे बी आप यू आर नॉट इन ए रिलेशनशिप, और अगर हो भी तो इट्स लाइक काइंड ऑफ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही चल रही है आपकी। ठीक है,
और जिस भी पर्सन के साथ अभी आप हो, ठीक है, उस पर्सन को आप इनसाइड आउट बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, और आप चाहते हो, ठीक है, आपके माइंड में एक पर्सन है हु कैन बी एट ए वेरी हायर लेवल, ठीक है, ये मे बी यू नो वेयर यू वर्क, आप जहाँ पे काम करते हो वहां पे भी हो सकता है, और या तो फिर ऐसा कोई पर्सन है आपके दिमाग में जो एक हायर लेवल पे है, हायर डेजिग्नेशन पे है, और आप उसे मन ही मन बहुत चाहते हो, बट आपको ना ये चीज का डर भी लगता है कि इस पर्सन को अब मैं मतलब चाहती हूँ, बट उनकी जो देखिए, चाहते हो आप, एक पैशनेटली उनके तरफ जाना चाहते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि उनकी वो जो सोचते हैं ना वो थोड़े से आपको कंफ्यूजिंग, मिस्टीरियस लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आई डोंट नो वेदर ही इज अ राइट पर्सन फॉर मी और नॉट। तो ये थॉट आपके दिमाग में आते रहता है, बट आपको उनसे अब लगाव हो गया है, और कहीं ना कहीं आपको अब उनसे मतलब प्यार होते जा रहा है, जिसकी वजह से यू फील कि अब और ये जो फीलिंग है ये बढ़ते जा रही है दिन ब दिन, ठीक है। आप पैशनेटली उनको आप झुकते जा रहे हो उनके प्रति, तो एक झुकाव जो आप महसूस कर रहे हो उसे आप रोक नहीं पा रहे हो, और बिकॉज ही इज ए वेरी स्मार्ट गुड लुकिंग पर्सन, वो सब तरीके से संपूर्ण है, आपको ऐसे फील होता है बाहर से, तो अंदर की क्वालिटीज भी आप उनके बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मतलब आपको ना इन एंड आउट पता है उनके बारे में बहुत अच्छे से। डेफिनेटली ये ना नो कांटेक्ट है, बट पर्सन ऑन माइंड है, ये आपके दिमाग में एक है पर्सन जो आपको मतलब जिससे आप अट्रैक्ट हुए हो, और आपके दिमाग में चलते रहता है ये पर्सन, ठीक है। तो और आप मन ही मन उनको अपना मान चुके हो, बट उनके तरफ से ना आपको बहुत मिस्टीरियस चीजें लगती है, मतलब आपको ऐसे थॉट आता है कि वेदर ही इज रियली अ पर्सन whom I can trust, whether he is really a person whom I can love, and I mean like आपको ऐसे लगता है, बट उनके तरफ से आपको जो मिक्स सिग्नल मिलता है ना, जिसके सीरियस है, देखिए यहाँ पे भी व्हाइट एंड ब्लैक, यहाँ पे भी देखिए व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है, व्हाइट एंड ब्लैक होता है उनके बारे में कि उनके अंदर की जो क्वालिटीज है ना आप बहुत अच्छे से जानते हो। भले वो बाहर से है ना बहुत साफ रहने की कोशिश करते हैं, बट अंदर का जो चल रहा है ना उनका डार्क साइड भी आपको बहुत अच्छे से पता है, जिसके वजह से यू फील वेरी कंफ्यूजिंग एट टाइम्स, सीरियस क्वालिटीज आपको लगती है कि वो बताते कुछ है बाहर से, अंदर कुछ बहुत अलग चलता है उनके, और आपको ऐसा लगता है कि आपको पता है उनके मन में भी फीलिंग्स है, बट देन यू फील लाइक कि ये पर्सन लॉयल नहीं है, ये भी आपको लगता है, दिस पर्सन इज नॉट लॉयल एंड नॉट ट्रस्टवर्दी, ये आपको लगता है, जिसके वजह से फिर आप देखिए जिसकी वजह से आप फिर स्ट्रेंथ गेन करते हो, जिसकी वजह से फिर आपको लगता है कि लेट इट बी, दिस पर्सन इज नॉट मेंट फॉर मी। तो ये कंफ्यूजन स्टेट आप पे बना हुआ है, और आप ना चाहते हो कि आपको ना कोई पर्सन मिले आपके लाइफ में अभी जो आपको समझ सके, भले ये पर्सन नहीं भी हो, मतलब यू आर नॉट दैट अटैच आपके मन में है, देखिए आपके मन में तो है इस पर्सन के लिए बहुत कुछ, बट एट द सेम टाइम ना यू फील लाइक कि ठीक है, मुझे कोई ऐसा पर्सन चाहिए ना जो मुझे समझ सके, इन द सेंस कि कंपैटिबिलिटी हो, इक्वल गिव एंड टेक हो, और म्यूचुअल फीलिंग्स हो हम दोनों के बीच में। तो ये आपकी फीलिंग है अभी करंटली, देयर इज अ पर्सन इन योर माइंड, बट एट द सेम टाइम यू फील ऑल्सो वेरी पैशनेटेड, यू फील, आपको झुकाव भी फील होता है, बट एट द सेम टाइम ना खुद को है ना संभाल लेते हो, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि उनकी डार्क साइड जो आपको पता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि नो, यू स्टॉप योर सेल्फ बाय थिंकिंग कि नो, आई नो दिस पर्सन, आई नो वेरी वेल व्हाट इज हिज डार्क साइड, सो लेट्स बी वेयर आई वांटेड टू बी, आई मीन लाइक यू स्टॉप योर सेल्फ, you make sure कि you stop yourself by not to think about that person। तो ये करंटली आपके दिमाग में चल रहा है कि आप सोचते हो फिर रुक जाते हो, फिर आपका दिल कहता है फिर आप सोचते हो, बिकॉज एट द एंड मन है, दिल है, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। ये करंट सिचुएशन आपकी हो सकती है, ठीक है। हैंडमेड कार्ड्स के थ्रू देख लेंगे कि इसमें डिवाइन का क्या गाइडेंस है, महादेव शिव जी आपको क्या कहना चाहते हैं इसके लिए।
what you should do, because जो पर्सन आपके दिमाग में चल रहा है, and that person is very stubborn kind of, एक aggressive personality है, ऐसी पर्सनालिटी है ना जिसके तरफ भी आप अट्रैक्ट हुए हो, उनकी बड़ी डैशिंग सी पर्सनालिटी है. ही इज ए वेरी वर्क ओरिएंटेड पर्सन, और एक रॉयलिटी है उनके पर्सनालिटी में, एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी है, एक एक ऐसी पर्सनालिटी है उनकी जो वो 4 लोगों में अगर जाएंगे ना तो उठ के दिखने वाली पर्सनालिटी है. और बहुत ऐसे पर्सन है ना जो बहुत अच्छे से जानते हैं आप अपने अपने वर्क को, अपने काम को कैसे हैंडल करना है, लोगों को कैसे हैंडल करना है. ही कैन बी इन अ डेजिग्नेशन वेयर ही नीड टू हैंडल पीपल, वेर ही नीड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो ही हैज अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. एक इन्फ्लुएंसर वाली क्वालिटी है उनमें, एक इंस्पिरेशन वाली क्वालिटी है उनमें. सो दिस कैन बी हिज क्वालिटीज. और उनसे ना चाहकर भी कोई मन हटा नहीं सकता जो आपके साथ हो रहा है अब. ठीक है, तो लेट्स सी ना कि अब क्या आपकी सिचुएशन पे महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं. स्ट्रेंथ गेन करते हो इस पर्सन को फीलिंग्स को सप्रेस करने के लिए, बट वो आपसे हो नहीं रहा है कहीं ना कहीं, ये हो सकता है. तो देख लेते हैं कि शिव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लव लाइफ के रिलेटेड. व्हाट शिव जी वांट्स टू टेल यू. Okay, Shivji is telling you to pray to Krishna ji. Okay. Okay. Oh wow, इसमें भी देखिए, pray to Ram ji and meditate on Ram ji. Wow, Shivji is diverting you towards Ram ji. ठीक है, कृष्णा जी. एंड सेम एंसेस्ट्रल हीलिंग अगेन आई है. देखिए आपके करियर में भी एंसेस्ट्रल हीलिंग आई है, आपके लव लाइफ में भी मतलब पितृ दोष आपको डेफिनेटली है. आपको कृष्णा जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हो आप. राम जी के मेडिटेशन कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि देखिए दोनों का, विष्णु जी मतलब क्या कर रहे हैं पता है, शिव जी क्या कर रहे हैं पता है, आपको डाइवर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स, बिकॉज देखिए शिव जी इज ए वेरी 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 पावरफुल एनर्जी. तो शिव जी से डायरेक्टली कोई नहीं जुड़ सकता है. शिव जी से क्योंकि बाकी सब देवी देवता है ना उनके नीचे हैं, तो शिव जी क्या करते हैं पता है, अगर शिव जी से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो शिव जी डाइवर्ट यू टूवर्ड्स अदर डेटीज. ठीक है, क्योंकि शिव जी के अंडर सब आते हैं ना, देवों के देव हम इसीलिए बोलते हैं उन्हें, क्योंकि वो जो बाकी के सब देवता है उनमें वो हम हमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है, ऐसे में कहूँ तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन द सेंस कि अब आपको इनकी तरफ मुड़ना है, अब आपको इनकी तरफ मुड़ना है. अगर आपको प्रेमानंद जी की अगर आपको कहानी पता होगी तो ही वॉज ए वेरी 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 मतलब बहुत बड़े भक्त थे शिव जी के. और वही शिव जी के वजह से उन्होंने अपनी जो साधनाएं हैं वो शिव जी के थ्रू उन्होंने स्टार्ट की. और फिर शिव जी ने उनको राधा रानी की तरफ उनको मोड़ा, और राधा रानी से आपको जुड़ना है. तो वैसे ही है शिव जी ना, पहले शिव जी खुद मिलते हैं आपसे और फिर शिव जी क्या करते हैं कि सही गुरु से मिलाते हैं. ठीक है, तो शिव डायरेक्टली डोंट टेक द चार्ज ऑफ मेकिंग योर लाइफ. सो शिव जी क्या करते हैं, शिव जी दूसरे डेटीज, दूसरे भगवान के अंडर आपको एक राह मतलब एक रास्ता बता देते हैं. ठीक है, तो प्रेमानंद जी की बहुत इंस्पिरेशनल कहानी है उनकी, आप देख सकते हो उनको. अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी चीजें, नहीं पता है तो देखिए. प्रेमानंद जी की कहानी जो है वो ऐसी ही थी. सबसे पहले वो शिव जी से जुड़े, फिर शिव जी ने उनको राधा रानी की तरफ मोड़ा, और ये ऐसे ही होता है. शिव जी का जब कोई भक्त बनता है, शिव जी उनको एज ए गुरु मतलब उनको देते हैं. कोई डेटी के अंदर फिर आप चले जाते हो, मतलब उनके अंदर, उनके शयन में आप चले जाते हो जहां पे उनकी भक्ति करने आप लगते हो. ठीक है, तो डेफिनेटली देखिए कृष्णा जी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, एंड कृष्णा जी का ही कार्ड आ गया है. प्रे टू कृष्णा जी, प्रे टू राम जी एंड मेडिटेट ऑन राम जी. ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें करनी है. ठीक है, कितनी भी कठिन रास्ता आए आपके लाइफ में, और पितृदोष तो है, पितृदोष के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. ठीक है, सो द गाइडेंस विच महादेव,
कृष्णा जी गेव यू, फॉलो दैट एंड मेक ए चेंज इन योर लाइफ, ठीक है। सो यही है ओवरऑल आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक कीजिए टू क्लेम द रीडिंग, सब्सक्राइब टू कनेक्ट विद माई एनर्जीज, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रहे इन माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2 पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो सबसे पहले देख लेते हैं ना हम कि आपके करियर फ्रंट पे क्या चल रहा है और आपको क्या जानने की जरूरत है। लेट्स सी कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर करियर एंड व्हाट इज दैट यू शुड नो राइट नाउ। थैंक यू सो मच शिव जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। देख लेते हैं कि शिव जी आपको करियर रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं, क्या आपकी करंट सिचुएशन चल रही है, एंड देन वी विल टेक द गाइडेंस व्हाट शिव जी वांट्स टू गिव यू। थैंक यू सो मच शिव जी। करियर रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं शिव जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राइट, फर्स्ट वी विल चेक फॉर योर करियर। एक कार्ड आ गया है, लेट्स टेक इट। ओके, के फ्रंट में आपको डेफिनेटली यू आर इन ए करियर वेयर यू नीड टू, बहुत स्ट्रगल है आपके करियर में। इट्स नॉट ए इजी काइंड ऑफ ए, जो भी फील्ड में आप अभी हो उसमें आपको बहुत ही गोइंग थ्रू ए चैलेंजिंग सिचुएशन राइट नाउ इन योर वर्क लाइफ, ठीक है। सेकेंड कार्ड, बहुत बंधा हुआ सफोकेटेड सिचुएशन में आप काम कर रहे हो, जहां पे भी आप हो अभी, ठीक है। यू डोंट फील लाइक वर्किंग देयर एक्चुअली, दिस इज योर करंट सिचुएशन। करियर के रिलेटेड अब ये दो कार्ड्स तो आ गए हैं, वेर इन you are daily you feel like a struggle where you're working right now and you feel very painful and disheartened from inside to go at work or wherever whatever you are doing right now, ठीक है। ये हो सकता है, ओके, ओके। देखिए, पहली चीज तो जैसे मैंने बताया ये दो कार्ड्स, ठीक है। आप जहां पे भी हो अब, यू आर नॉट हैप्पी विथ योर वर्क लाइफ राइट नाउ, यू आर स्ट्रगलिंग, यू फील लाइक डेली एक टास्क है, और जहां पे भी आप हो ना, आपको ऐसे लगता है कि अब मुझे वहां से निकलना है, और आपका दिल कहता है कि अब बस हो गया, अब मुझे उस जगह पे या उस जो भी चीज आप कर रहे हो उसमें आपको मजा नहीं आ रहा है और उसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं लग रही है अब करने के लिए, ठीक है। करंटली नो वेयर यू वांट टू गो, यू हैव ए क्लियरिटी इन योर माइंड, ठीक है। एंड सून यू विल फॉलो दैट, सी जस्टिस, सून यू विल फॉलो योर हार्ट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे भी देखिए, देयर इज अ न्यू बिगनिंग इन योर करियर, ठीक है। सो वेर एवर यू आर राइट नाउ ना, that is not fulfilling your desires, I mean like that is not what your heart is saying, so you feel, और एक ऐसा करियर आप सोचते हो ना, मतलब आपकी अंतरात्मा जो है ना बहुत अच्छे से जानती है। सी दिस इज काइंड ऑफ ए स्पिरिचुअल कार्ड है, ठीक है, रिलीजियस कार्ड है। पाइल 1 में भी ये चीज आई है, ठीक है। सो यू, और ये कैसे देखिए इनके अंडर है ना दोनों, सो पाइल 1 में भी सेम चीज आई थी, लाइक यू कैन बी काउंसलर, टीचर, प्रीचर, यू कैन बी इनटू स्पिरिचुअल काइंड ऑफ रिलीजियस वर्क, सोशल कॉज के लिए आपका मन करता है, ह्यूमैनिटी की तरफ बढ़ने के लिए आपका मन करता है। आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीजें जब आप दुनिया को देखते हो तो आप एक अलग नजरिए से देखते हो, और आपको ऐसे लगता है कि बहुत सारी चीजें इम्बैलेंस है इस दुनिया में, और आप है ना बहुत अलग फील करते हो, हमेशा से ही आप अलग फील करते आए हो। इस सोसाइटी के बारे में आप है ना हमेशा से एक अलग ही फीलिंग रखते आए हो, कि जैसे आपने दुनिया देखी है ना, आपके आजू बाजू के इर्द गिर्द के लोग, एटमॉस्फेयर, आप हमेशा से अकेले
में रहना आपको पसंद है और अकेले में चीजों की गहराई को जानना आपको पसंद है, एंड काइंड ऑफ आपको लगता है कि सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बनाए हैं ना उसमें मुझे नहीं, मैं आई डोंट फिट इन दैट नॉर्म्स। आपको ऐसा लगता है कि आई एम मेंट टू डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। ये सेम कार्ड नहीं था, ये अलग कार्ड था स्टार वाला, बट दैट वॉज गिविंग द सेम वाइब ऑफ दिस कार्ड। तो देखिए कैसे ये पर्सन who wants to go against the society and do something for society only, but in a different manner wherein he will have his own community, kind of people around him who will feel like they are giving justice to what he is doing, ठीक है। मतलब आपको ऐसे लगेगा ना कि आप ऐसे फिर से जुड़ोगे ना जिसमें आपको ऐसे लगेगा कि मेरे नॉलेज का सही इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। फिर आपको लगेगा कि हाँ सच में अब मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मैं काम जो कर रहा हूँ वो मुझे सेटिस्फाई कर रहा है, जस्टिस, ठीक है। कर्मा मतलब कर्मा बैक मतलब आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं ना उसका फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। इवन तो राइट नाउ यू फीलिंग वेरी डिजास्टर, मतलब आपको बहुत 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 चीजें उल्टी पुल्टी, और आपको अभी ना बहुत सारी चीजों से डील करना पड़ रहा है और बहुत सारी चीजें आपको आजू बाजू बहुत केओटिक लग रही है, केओटिक सिचुएशंस है, बट आपको है ना आपको ये फीलिंग आती है कि आई एम नॉट मेंट टू डू व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, ठीक है। एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ, ये देखिए ये भी कार्ड पाइल 1 में भी ये सेम कार्ड आया था करियर के लिए। तो सेम लाइक यू फील कि आपको बहुत अच्छे से पता है वेयर योर लाइफ इज हेडिंग, वेयर यू गोइंग, वेयर यू वांट टू गो, यू हैव द क्लियरिटी, एवरीथिंग यू नो अबाउट योर लाइफ, ठीक है। आपको पता है कि मेरी एक न्यू बिगनिंग्स भी है। सेम सिचुएशन, सेम पाइल 1 में भी ये कार्ड और इसकी जगह पे स्टार आया था। सो द हेरोफेंट क्या है, इट्स ए रिलीजियस, इट्स ए स्पिरिचुअल कार्ड, विच मीन्स यू मे बी, पाइल 1 में भी सेम चीज आई थी कि यू मे बी गोइंग टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग एज वेल। पाइल डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू a spiritual awakening where you're suffering right now, there is a lot of manipulation around you and you know where your life is heading towards, you have the clarity to और आपको उस पाथ पे चलना है, इसीलिए आपको देखिए न्यू बिगनिंग्स आई है। और वाओ देयर इज अ फूल कार्ड हियर, वाओ मतलब डेफिनेटली आप यू आर मेंट टू बी ए स्पिरिचुअल हीलर। पाइल 2 यू आर मेंट टू बी ए स्पिरिचुअल हीलर, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की तरफ आपको बढ़ना है अब, ठीक है। अब जो भी काम कर रहे हो दैट इज नॉट सेटिस्फाइंग यू, और जस्टिस का कार्ड आया है, कर्मा विल पे यू बैक, जो भी अच्छे कर्म किए हैं आपने उसका रिवॉर्ड आपको महादेव देना चाहते हैं। जो आपके जो भी अच्छे कर्मास हैं उसके लिए भगवान महादेव आपको जस्टिस देंगे और आप राइट पाथ की तरफ मुड़ रहे हो अब। सो यू जस्ट नीड टू फॉलो योर हार्ट, योर इंट्यूशंस, एंड आपको महादेव बहुत सारी चीजों से गाइड करते हैं, तो वो गाइडेंस लेके आपको आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और आपको डाउट नहीं करना है। अगर आप डाउट कर रहे हो दैट मीन्स यू आर डाउटिंग नॉट योर सेल्फ बट डिवाइन, बट द हायर पावर्स, दैट आपको नहीं करना है ये चीज, ठीक है। तो और कुछ गाइडेंस थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और भी गाइडेंस क्या है हैंडमेड कार्ड से, और आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है। तो दिस इज मीन आई मीन लाइक दोनों पाइल्स में स्पिरिचुअल कार्ड्स, आई मीन लाइक आप और न्यू बिगनिंग्स है आपके लाइफ में डेफिनेटली। देखिए यू आर, आई एम टेलिंग यू आर ए हीलर, ठीक है। यू नीड टू फॉलो योर हार्ट, यू आर नॉट मेंट यूर टू बी विथ नॉर्मल। एक हीलर्स की लाइफ बहुत 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 अलग होती है, दे आर नॉट मेंट टू बी इन ए नॉर्मल पीपल। यू कैन गेट इनटू teaching, preaching, counseling, you can be an advisor, you can make content, and your words will be helpful for others, और सलाह मशवरा दोगे दूसरों को, that will be beneficial for others. You have the quality of mentor, like guiding people, so आप इसमें जा सकते हो। You can be an astrologer, you can be a psychologist, इसमें आप जा सकते हो, ठीक है। बोला you are not meant to fit in the society, so you are meant to do something different. Let's see कि डिवाइन आपको 4 कार्ड्स आ गए, ओके।
ओके, रीड नवग्रह स्तोत्र ऑल। आपको ना प्लैनेट्स के जो मंत्रास या स्तोत्रस होते हैं वो आपको रीड करने हैं, ठीक है। प्लैनेट स्तोत्र, नवग्रह मतलब ऑल प्लैनेट्स के, जो भी हमारे जितने भी प्लैनेट्स है ना, तो उनके आपको स्तोत्र, आप यूट्यूब में चेक कर सकते हो, यू विल गेट द स्तोत्र ऑफ 9 प्लैनेट्स, ठीक है। वो स्तोत्र आपको करने हैं। ट्रीज, आपको पेड़ पौधे उगाने हैं, ठीक है। प्रे टू सन, देखिए ये सूर्य का साल है और आपको सूर्य जी को अर्घ देना है, ठीक है। सूर्य को प्रे करना है एंड तुलसी पूजा, ओके। और आपको तुलसी को भी अर्घ देना है, मतलब तुलसी की जो पूजा हम करते हैं ना, तुलसी पौधे की, उसको रोज जल देना है। सूर्य को रोज जल देना है। सूर्य को जल अर्घ देते वक्त आपको उसमें हल्दी कुमकुम डालने हैं, थोड़े अक्षत चावल डालने हैं और आपको ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करके आपको सूर्य को अर्घ देना है सुबह सुबह, ठीक है। या फिर यू कैन गेज द सन को आप सुबह सुबह, हाँ एकदम, मतलब 7 साढ़े 7 के बाद नहीं करना है आपको, 8 के पहले ही करना है, जब सूर्य की रोशनी, जब अच्छे से आप सन को देख सको। और आपको उठना भी है, यू नीड टू गेट अप बिफोर सनराइज, ठीक है, या सनराइज के आसपास उठने की कोशिश कीजिए, बिकॉज ऑफ विच इट माइट बी हैपनिंग। तो दैट इज इट, आई मीन लाइक करियर के लिए तो आपका इतना ही है कि आपको 9 प्लैनेट्स के मंत्रास भी बहुत सारे यूट्यूब में आपको मिल जाएंगे, तो यू कैन जस्ट गो एंड चेक देम। तो दिस इज द रीडिंग फॉर यू फॉर योर करियर। नाउ लेट्स सी द रीडिंग फॉर योर लव लाइफ, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग से आपके लिए डेफिनेटली आपके वर्क रिलेटेड, आई मीन लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि व्हाट इज योर वर्क, व्हाट यू आर मेंट टू डू, ठीक है। थैंक यू सो मच शिव जी। लेट्स सी, हमने देखा कि प्रोफेशनल फ्रंट पे क्या हो रहा है, अब देख लेते हैं ना कि आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन। देख लेते हैं कि आपके अब लव लाइफ में क्या महादेव बताना चाहते हैं। पहले कार्ड आ गया, ले लेते हैं, ठीक है। आइसोलेशन, ओके, आइसोलेशन, और आई फील कि दिस इज कनेक्ट टू योर, 2 कार्ड्स आ गए, ले लेते हैं। Thank you so much, Divine. Thank you. Oh wow, see. So currently you are alone, ठीक है। Currently you are completely alone. You are isolated, ठीक है। और आपको है ना, आपको तड़प है एक सच्चे प्यार की, एंड यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर इट। मतलब आप सोचते रहते हो उसके बारे में कि आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी अधूरी है प्यार के बिना। दिस इज योर थॉट प्रोसेस कि आपको ऐसा लगता है कि प्यार आपको बहुत जरूरी है मिलना। आपको ऐसा लगता है कि प्यार के बिना जिंदगी बहुत सूनी है, बहुत मतलब खाली है, ठीक है। बट यू नो व्हाट, सी सो मेनी पॉजिटिव कार्ड्स। यू आर गोइंग टू मीट somebody who will uplift your energies. This person will be very 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 ये एक ऐसा पर्सन होगा ना जिसमें एक वैल्यूज होंगे, जिसमें एथिक्स होंगे, एक ऐसा पर्सन होगा जिसने बहुत दुनिया देखी है, एक वाइज पर्सन होगा, इंटेलिजेंट पर्सन होगा, जिसका ऑरा एकदम करिज्मेटिक होगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन गोज लाइक वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बन जाता है पर्सन। ऐसी काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो। जो करंट सिचुएशन है ना आपको उसके बारे में नहीं सोचना है, करंट सिचुएशन के बारे में। आगे देखिए, आगे बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ है। अभी कोई पर्सन है भी जिसकी वजह से आपको बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, जस्ट लेट गो दैट पर्सन इज नॉट सर्विंग यू, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत 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 अच्छा पर्सन महादेव भेजने वाले हैं, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छे से समझेगा, और ये पर्सन है ना, खुद इसने बहुत सारी चीजों को ना, इसने अपनी डार्क साइड को देखा है अपने लाइफ में, और ये भी बहुत मैच्योर और बहुत सुलझा हुआ पर्सन होगा, ठीक है।
और इसकी वजह से वो आपके दर्द को, वो आपके दुख को डेफिनेटली समझ पाएगा, और जिस तरीके का प्यार आप ढूंढ रहे हो ना, डेफिनेटली वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस में, एंजाइटी में नहीं आना है इस वक्त। ठीक है, क्योंकि देखिए भगवान महादेव आपकी लाइफ में बहुत अच्छा पर्सन भेज रहे हैं, और देखिए कैसे हाथ है, ये महादेव का हाथ है आप दोनों के ऊपर। ठीक है, कैसे एंजल की ब्लेसिंग्स है ना, एंजल डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, वैसे आपको आपके लाइफ में एक लेके आएंगे महादेव। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि आपके लाइफ में कब कब वो प्यार आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए क्वालिटीज देखिए उस पर्सन की, वाओ, आई मीन लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सूदिंग, कामिंग, पीसफुल पर्सन, वेयर आपको लगेगा कि आपको बहुत उनकी ऊर्जा ना, मतलब उनकी एनर्जी से आप जब कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आपकी जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि वाव वाव, आपको लगेगा कि आपको एक सुकून भरी लाइफ फील होगी उनके साथ। जो भी केओटिक, जो भी चीजों से आप गए हो अब तक, आपको लगेगा कि ठीक है, अंत भला तो सब भला, आपको ऐसे लगेगा। ठीक है, आगे जाके जो भी अब चल रहा है ना, जो भी सिचुएशन से आप, पेनफुल सिचुएशन से, अकेलेपन में हो आप, डेफिनेटली उससे निकल के आप देखिए कितने अच्छे अच्छे एनर्जीज में आप शिफ्ट होने वाले हो। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट इज गोइंग राइट नाउ इन योर लाइफ। मे बी यू आर पेशेंटली वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, आई मीन लाइक आप चाहते हो कि बहुत सारी चीजें जल्दी 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 हो, और इन सब में से मैं निकलूं। तो देखिए ऐसा नहीं होता है। आपके जो कर्माज है उस पर्सन से जुड़े हुए, उनको जब तक रहना है तब तक वो पर्सन आपकी लाइफ में रहेगा। जब तक उसका कर्मा आपसे अटैच है तब तक वो पर्सन आपको दर्द दुख देगा, और जब भी उसका कर्मा खत्म होता है तब वो आपके लाइफ से खुद ब खुद चले जाता है। तो अगर आपको बहुत अकेला महसूस हो रहा है, जिस भी पर्सन ने आपको डिसहार्टेड किया है, लोनली फील करवाया है, दैट पर्सन विल गेट हिज कर्मा और हर कर्मा। ठीक है, बट अब आपकी लाइफ में महादेव बहुत अच्छा, बहुत 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 एक सूदिंग, कामिंग, पीसफुल, नर्चरिंग, इमोशनल एनर्जी ला रहे हैं। ठीक है, where that person will understand you and you will be emotionally fulfilled and satisfied by having that person in your life. So this can happen, and this can happen in a year or so, और max 1.5 years में ये चीज हो सकती है आपके साथ। ठीक है, सो दिस इज द मैसेज। आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस पर्सन के साथ, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया। डायरेक्टली देखिए लवर का कार्ड आ गया है, मतलब क्या, अल्टीमेटली जो आप चाहते थे ना वो आपकी जिंदगी में आ रहा है। ठीक है, अल्टीमेटली जिस पर्सन के लिए आप सपने सजाते थे, मतलब इस टाइप का आपको पर्सन चाहिए, वैसा ही पर्सन आप अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी जिंदगी में। ठीक है, तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ। डेफिनेटली महादेव इज ब्रिंगिंग somebody who will understand you, who will love you for your qualities, for your characters, not for your looks, not appreciate, the person will appreciate your good qualities and not the bad qualities in you। ठीक है, तो आपके साथ ये होगा कि आपको ऐसे इमोशनल फुलफिलमेंट होगा, आपको एकदम इमोशनली फुलफिल्ड हो जाओगे आप, एकदम आपको ऐसा लगेगा कि जो भी हुआ, आपको एंड में ऐसा लगेगा कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर वो चीज नहीं होती ना, तो आज मुझे इस प्यार से जो मैं मिला हूं वो नहीं मिलती। सो डोंट बी सैड, जस्ट अपलिफ्ट योर एनर्जीज, कम आउट ऑफ दैट स्ट्रेसफुलनेस। जो आपको दर्द देती है ना चीज, क्यों दे रही है वो दर्द आपको? क्योंकि आपने आपके माइंड को चलाने वाली चाबी है वो दूसरे के हाथ में देके रखी है, इसी के वजह से आपको पेन फील हो रहा है। तो वो उस एनर्जी से निकलिए कि आपने आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट की चाबी किसी के हाथ में देके रखी है, कि आपको दूसरों की वजह से दर्द हो रहा है। दिस शुड नॉट बी योर माइंडसेट। योर माइंडसेट शुड बी कि मुझे कौन दुखी कर सकता है, ये मैं अब देखता हूं। दिस शुड बी योर माइंडसेट। ठीक है, कि मुझे कौन पेन देगा मैं देखता हूं अब। दिस शुड बी योर माइंडसेट, नॉट कि इसने मुझे क्यों दर्द दिया, इससे मुझे क्यों पेन मिल रहा है, इसका मैंने क्या बिगाड़ा, मतलब ऐसी ये सारी दर्दनाक चीजें मेरे साथ ही क्यों हुई। नो, जस्ट कम आउट ऑफ दैट एनर्जी, कि आपको ये सारी चीजें नहीं सोचनी है। तो लेट्स सी कि अब डिवाइन का गाइडेंस और थोड़ा सा लेंगे हम मेरे हैंडमेड कार्ड से।
तो रात रात भर आप जो सोचते रहते हो, आपको नींद नहीं आती है, तो आपको लगता है घबराहट भी होती है, ये सारी चीजों से आपको निकलना है अब, ठीक है। तो देख लेते हैं ना, 4 कार्ड्स आ गए। ओके, थैंक यू डिवाइन। Okay, wow, yes, do yoga and exercise and pranayam. That's why, see, I told you this is a stressful energy and here you are alone, isolated or you feel very stuck, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम चालू करना है, आपके खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद को प्रायोरिटी देनी है, सेल्फ लव करना है बहुत सारा। और वाओ, डांस और डू फिजिकल मूवमेंट। अगेन सी 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 कि आपके एनर्जीज को अपलिफ्ट करने के लिए सारी चीजें आई है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें कीजिए आप। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। ओके, आपको हर चीज के लिए शुक्राना करना है, धन्यवाद देना है भगवान को, जो भी छोटी चीजें आपको, बड़ी चीजें आपको लाइफ ने दी है उसके लिए, क्योंकि है ना यूनिवर्स, ये देखिए यूनिवर्स आपकी एनर्जीज पे काम करता है। जब आप शुक्राना देते हो, जब आप भगवान को थैंक यू बोलते हो, तो वो यूनिवर्स पे सिग्नल पहुंचता है कि आप संतुष्ट हो, आप सेटिस्फाइड हो, जो भी चीजें आपको मिल रही है डिवाइन ने आपको प्रोवाइड की है, और फिर वो डबल ट्रिपल मल्टीपल होके आपके लाइफ में दोबारा आने लगती है। हेल्प ओल्ड एज पीपल, आपको बूढ़े बुजुर्ग जो है उनकी मदद करनी है। और ग्रैटिट्यूड, जैसे मैंने बताया, डांस, आपको बॉडी मूवमेंट करनी है, इसीलिए देखिए सारा कुछ। डू योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम। सी, आपको पता है जब शिव जी का मैं एक बताती हूँ आपको, योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम, व्हाई इट इज सो 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 इम्पोर्टेंट। एक छोटी सी कहानी इन द सेंस, एक शिव पार्वती का, अभी ये लव की रीडिंग चल रही है, और देखिए लव की रीडिंग ही चल रही है, उसमें योगा मेडिटेशन आया है, तो आपको मैं एक कहानी बताती हूँ, ठीक है। एक मूवमेंट आया था शिव और पार्वती, शिव जी और पार्वती के बीच में, जहां पे है ना पार्वती जी ने अपने सारे सेंसेस, मतलब उनके साथ जो भी हुआ था, मतलब उनके जो पति तक को वो भूल गई थी, ठीक है। क्योंकि उसकी बैक स्टोरी बहुत बड़ी है, अब मैं उसमें नहीं जाऊंगी आपको बताने के लिए, बट मैं इतना बताऊंगी कि एक मूवमेंट आया था उनके लाइफ में, जहां पे उन्होंने भगवान शिव जी को बोला था, अगर आप नहीं आए इस वक्त, ठीक है, तो फिर मैं कंप्लीटली मतलब भूल जाऊंगी कि आप कौन हो। और वैसा ही हुआ, महादेव वहां पे नहीं पहुंच पाए, और पार्वती माँ पूरी तरीके से भूल गई कि उनका एक परिवार है, और शिव जी उनके पति है, और सारा कुछ भूल गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें एज ए गुरु, मतलब शिव जी एज ए गुरु उनको सिखाने के लिए वहां पे चले गए उनके घर, ठीक है, क्योंकि वो घर पे आ गई, क्योंकि वो सब कुछ भूल गई थी, ठीक है। तो जब शिव जी आए ना, तो शिव जी ने सबसे पहले उनको प्राणायाम, एक्सरसाइज, योगा, ये सारी चीजें उनको सिखाई, मतलब ग्राउंडिंग से उनको सिखाया। तो यही है योगा, प्राणायाम और ये सारी चीजें करते हो ना, सो क्या होता है पता है, आपके अंदर का जो स्टेट है ना वो बहुत शांत होने लगता है। और जब डांस, जब मूवमेंट करते हो, फिजिकल मूवमेंट जब आप बॉडी की करते हो ना, तो आप जो भी स्टक एनर्जी है ना आपके बॉडी में, वो सारी की सारी रिलीज होना स्टार्ट होती है, और यू फील सो पावरफुल। आपको बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीजें करके, ठीक है। तो अगर आप डांस के शौकीन हो, डांस के रिलेटेड अगर आप शौक रखते हो, तो यू डू दिस, आई मीन लाइक आपकी एनर्जीज बहुत अपलिफ्ट होंगी इससे, ठीक है। सो फिजिकल मूवमेंट होने ही चाहिए, और फिजिकल मूवमेंट से बहुत सारी चीजें, आपकी स्टक एनर्जी निकल जाती है, यू फील सो काम, पीसफुल, बहुत अच्छा फील होता है आपको। सो यू डू ऑल दिस थिंग्स एंड सी एंड अपलिफ्ट योर एनर्जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, बिकॉज आप बहुत स्ट्रेस में हो, अकेलेपन में हो, और आपको बहुत एंजाइटी होती है, आपको बहुत मतलब रात रात को नींद नहीं आती है, ये करंट सिचुएशन चल रही है आपको, और स्पेशली लव के रिलेटेड आप ये सारी चीजें सोचते रहते हो। यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन गुड इन योर लाइफ। और प्रैक्टिस कीजिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, शुक्राना, धन्यवाद दीजिए जो कुछ मिला है आपको। देखिए जो आपको मिला है वो शायद किसी का सपना हो सकता है, आप जो जिंदगी जी रहे हो ना वो किसी का सपना हो सकता है उस जिंदगी को जीना। हम छोटी छोटी चीजों के लिए कंप्लेन्स करते रहते कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला, मुझे ये ऐसी चीजें, बट हम जब अपने से नीचे लोगों को देखते हैं ना, तब हमें पता चलता है कि मैं बहुत 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 अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। तो जब भी आपको फील हो ना, वो ईगो आए ना,
तब ऐसे लोगों को देखिए जो अगर आपको रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है ना, ऐसे लोगों को देखिए जो रोड पे सोते हैं, ठीक है। सो यू जस्ट बी थैंकफुल व्हाट यू हैव इन योर लाइफ. यू डोंट नो व्हाट कर्मास यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ एंड बिकॉज ऑफ विच यू हैव द लाइफ विच यू आर लिविंग राइट नाउ, ठीक है। तो just be grateful for all the small little things that you have in your life and uplift your energies by just by doing yoga, pranayam and by doing physical movement, ठीक है। तो दैट इज इट पाइल 2, यही है आपके लिए करियर और रिलेशनशिप की रीडिंग। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो डबल टाइप टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको रहे। स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग एंड थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, ठीक है।